हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं आप लोगों का बीआरबीएल का सेशन लेकर के आया हूं। जैसे कि पिछले हफ्ते हम लोगों ने डिस्कस किया था एक एक्ट, कौन सा एक्ट किया था? हम लोगों ने डिस्कस किया था आरटीआई एक्ट 2005 और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने 2-3 दिन में कवर अप किए थे। ऐसे ही मैं एक और इम्पॉर्टेंट एक्ट लेकर के आया हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आते ही हैं। तो वो एक्ट कौन सा है? दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसको लाया गया था। और पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप मींस व्हाट? पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो एंटिटीज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है कि हम मिल करके काम करेंगे। लाइक इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज अ पार्टनरशिप विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट। भाई हस्बैंड वाइफ के केस में क्या हो रहा है? हस्बैंड और वाइफ एक कॉन्ट्रैक्ट बिना साइन किए ये कर रहे हैं कि हम पार्टनरशिप करेंगे, हर चीज में हमारी हिस्सेदारी होगी। इन केस ऑफ डिसीजंस, इन केस ऑफ एक्सपेंस, मतलब एवरीथिंग, हर एक चीज में वो लोग क्या करेंगे? आपस में हर चीज को पार्टनरशिप मतलब बराबरी से हिस्सेदारी करेंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब ही हिस्सेदारी होता है। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में क्या क्या चीजें हैं ये हम लोग देखने जा रहे हैं और इसे हमने 3-4 पार्ट में डिवाइड कर रखा। तो आज हम लोग पार्ट 1 इसका डिस्कस करते हैं, राइट? ओके, सो सीआईबी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते ही आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन में आपको बता देता हूँ, ये मोबाइल एप्लीकेशन है ऑलिव बोर्ड का, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अलॉन्ग विद दैट ये हम लोगों का जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नॉट ओनली फॉर द जेआईबी सीआईबी एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर द अपकमिंग बैंक प्रमोशनल एग्जामिनेशंस। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसी चैनल से मिलनी है और इसका बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, हमारे जो चैनल है उसके अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ से शुरू करें कि अंडर द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, जो हमारा कानून बना है पार्टनरशिप का, उसके अंडर ये एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जिसमें कहा जाता है कि इसको 1 अक्टूबर 1932 से इफेक्ट किया गया है, जबकि एक्ट पास हुआ था 1932 में। इसके अलावा इसमें कुछ एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 69 है, जहां पर ये डील करता है विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस। मतलब अगर हम बात करें इनके सारे सेक्शंस की, तो इसका एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड द सेक्शन 69, जो कि एक डील करता है कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में जो कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस के पार्टनरशिप से संबंधित होता है, which went into effect 1 अक्टूबर 1933, करेक्ट। और बाकी का जो एक्ट था वो पूरा के पूरा एक्ट स्टार्ट हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं इनएक्ट हुआ है, वो हुआ है कब से? 1 अक्टूबर 1932 से। और सेक्शन 69 को इनएक्ट किया गया है 1 अक्टूबर 1933 से। क्लियर? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप का मतलब होता है हिस्सेदारी, जो कि एक तरीके का रिलेशनशिप है किन लोगों के बीच में? इंडिविजुअल्स के बीच में, जो कि एग्री करते हैं अपने प्रॉफिट और जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए। वो लोग क्या कर रहे हैं? एग्री कर रहे हैं जो भी बिजनेस चल रहा है उनका या फिर उनके साथ काम करने वाले लोगों का। इट मींस बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे पार्टनर्स, या फिर कोई भी एक पार्टनर उनमें से जो है बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा वो उन सभी पार्टनर्स के बीच में होगा। तो यहाँ पर यही बात की गई कि पार्टनर्स का मतलब ही, पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा संबंध होता है, एक ऐसा रिलेशन होता है जो इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, जो क्या करते हैं? वो पहले से एग्री करते हैं कि हाँ, हम शेयर करेंगे जो हमारा बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट है, चाहे वो एक पर्सन चलाए या वो सारे पार्टनर्स मिलकर उसको कैरी आउट करे। क्लियर? अब पार्टनरशिप मस्ट इंक्लूड 3 वाइटल कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 वाइटल कंपोनेंट्स आने चाहिए या आते हैं, देखते हैं। पहला, इट मस्ट बी द प्रोडक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट रीच्ड बाय 2 और मोर पीपल। एक तरीके का ये क्या होना चाहिए? ये मस्ट बी प्रोडक्ट होना चाहिए किस चीज का? एग्रीमेंट, जो कि रीच करेगा किसको? 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोग इसमें शामिल होना चाहिए। द एग्रीमेंट मस्ट शेयर द बिजनेस अर्निंग्स, और जो एग्रीमेंट होगा उसमें शेयरिंग होगी किस चीज की? बिजनेस अर्निंग की, कि हम जो कमा रहे हैं, जो हमारे बिजनेस की आय है, उसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? इसको हम आपस में शेयर करेंगे। द बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ। यहाँ पर जो बिजनेस है, जरूरी नहीं है कि सारे लोग, जरूरी नहीं कि एक ही लोग, मतलब जो बिजनेस है वो या तो कंडक्टेड बाय ऑल, सारे लोग मिलकर के उसको कंडक्ट करेंगे, या फिर कोई एक उसे कंडक्ट कर रहा होगा, लेकिन उसकी जो अर्निंग होगी इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये एग्रीमेंट में पहले से वहां पर डिफाइन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप के क्या क्या बहुत जरूरी, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट की। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे वो लोग मिलकर के किस चीज का, पार्टनरशिप का, राइट। अ पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एंटिटी। पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्चुअल एंटिटी है, कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन की जाएगी। पार्टनरशिप को हम डिफाइन करते हैं एक एसोसिएशन के रूप में जो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है। एसोसिएशन मतलब जुड़ाव, उनके दो या दो से अधिक लोग मिलकर के उसको क्या करते हैं, यहाँ पर पार्टनरशिप को चलाते हैं। अ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल, राइट। अ पार्टनरशिप इज नॉट फॉर्म्ड बाय द ऑपरेशन ऑफ द लॉ। मतलब अगर अपन ऐसे देखें कि पार्टनरशिप है वो ऑपरेशन ऑफ द लॉ से फॉर्म नहीं होता है, तो फिर किससे होता है, तो इट ऑल्सो कैन नॉट बी इनहेरिटेड। मतलब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें कि फादर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक पार्टनरशिप में साइन किया, एक पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर है, तो जरूरी नहीं कि उनका बेटा भी उस पार्टनरशिप फर्म में उनके बाद पार्टनर बन जाए, मतलब इनहेरिटेड नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर। इट मस्ट बी म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में म्यूचुअल, मतलब आपस में एक दूसरे को समझ के बूझ के म्यूचुअली वो डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टनर। ऐसा नहीं होगा दो लोगों ने उठा करके तीसरे को पार्टनर थोप दिया, नहीं, ये म्यूचुअल डिसीजन होगा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में। एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, बट ओरल को हम, जो वर्बल हुआ है उसको हम लॉ, मतलब हमारे किसी, आप कहीं पर फंस जाएं और आपको उसके अगेंस्ट केस करना है, तो जो वर्बल और जो ओरल एग्रीमेंट होगा वो वहां पर एडमिसेबल नहीं होता हमारे कोर्ट्स में, कोर्ट ऑफ लॉ में। तो उसके लिए वैसे किया जा सकता है, ओरल और रिटर्न दोनों ही तरीके के पार्टनरशिप यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, एग्रीमेंट किए जा सकते हैं। ऐसे एग्रीमेंट समटाइम्स सजेस्टेड बाय द पार्टीज कंटिन्यूअस कंडक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और जितने भी ये जो हमारे पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये जो हमारी नंबर ऑफ पार्टीज, जो पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पर, उनकी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे कंटिन्यू करते चलते हैं। इट मींस यहाँ पर पार्टनर्स का जो कंसेंट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और म्यूचुअली जब तक वो एग्री नहीं करते हैं किसी भी पार्टनरशिप को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। दूसरा क्या होता है, अभी 3 एलिमेंट की बात हुई थी, पहला हो गया, अब होता है एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल। मतलब वहां पर दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट था, यहाँ पर एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल। जो पार्टनरशिप है एक तरीके से एसोसिएशन है, जुड़ाव है, कितने लोगों का, दो या दो से अधिक लोगों का। और बाय लॉ पर्सन्स ओनली इंक्लूड इंडिविजुअल नॉट अदर बिजनेसेस। मतलब इस पार्टनरशिप में अगर हम बात करें, जो एसोसिएशन होगा दो या दो से अधिक लोगों का, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एंड बाय लॉ, लॉ के हिसाब से जो व्यक्ति हैं सिर्फ वही इंक्लूड होंगे इंडिविजुअल्स में, ना कि कोई बिजनेस। मतलब बिजनेसेस के बीच की पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पर्सन्स ओनली इंक्लूड इंडिविजुअल्स, सिर्फ इसमें हम इंडिविजुअल्स को इंक्लूड कर रहे हैं। माइनर्स आर ऑल्सो नॉट परमिटेड टू बी पार्टनर्स अंडर द लॉ। और जो माइनर्स होते हैं वो पार्टनर्स में यहाँ पर क्या नहीं होंगे, वो पार्टनर्स नहीं बन सकते, क्योंकि उन्हें यहाँ पर पार्टनर बनने के लिए परमिट नहीं किया गया अंडर द लॉ। माइनर्स, वो जो कि माइनर्स हैं, ऑन द अदर हैंड कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप। अब ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो चीज है ना, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। क्या पूछी गई है कि माइनर्स आर ऑल्सो नॉट परमिटेड, माइनर्स जो हैं वो पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनर्स में अंडर दी लॉ वो पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन जब वो पार्टनर नहीं बन सकते, लेकिन फिर भी वो जो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बेनिफिट्स ले सकते हैं पार्टनरशिप का। मतलब वो मेंबर नहीं बन सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का उनको क्या मिलेगा, यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। थर्ड होता है कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस में जो कैरिंग ऑन होता है वो क्या होता है, एक तरीके का, दिस एलिमेंट हैज 2 कंपोनेंट। इसके 2 कंपोनेंट होंगे इस थर्ड एलिमेंट के। पहला होगा, और सबसे पहला होगा, कंपनी मस्ट बी इन ऑपरेशन। अब हम बात करें कंपनीज की, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए, ऑपरेशन में होनी चाहिए, चलती हुई होनी चाहिए कंपनी। दूसरा, जो टर्म बिजनेस हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब कोई भी ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो सकता है, या फिर कोई वोकेशन, वोकेशनल कोर्स जो होते हैं, वोकेशनल जो हमारी सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। फर्दर मोस्ट अगर हम बात करें, कंपनी मस्ट बी प्रॉफिटेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि कंपनी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल, फायदे में जाने वाली, मुनाफा कमाने वाली कंपनी होनी चाहिए। अल्टीमेट गोल फर्म का होता है, क्या होना चाहिए, टू क्रिएट प्रॉफिट्स। और जो अल्टीमेट गोल होता है, पहली बात बिजनेस का ही और ट्रेड का ही अल्टीमेट गोल क्या होता है, टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ बोली जा रही है।
दे आर सब्सिक्वेंटली शेयर्ड अमंग द पार्टनर। और जितना भी प्रॉफिट, जितना भी बेनिफिट वो कमाएंगे, और ये सब्सिक्वेंटली मतलब जिस हिसाब से उनकी पार्टनरशिप में परसेंट डिसाइड होगा, उतना उनको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। इसका रिजल्ट क्या होगा? बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो पार्टनरशिप नहीं होगी। देयर इज नो कोलैबोरेशन इज देयर एंड नो ऑफ द प्रॉफिट। मतलब अगर जहां पर नो कोलैबोरेशन, इफ देयर इज नो पर्पस ऑफ प्रॉफिट, जहां पर प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, वहां पर किसी भी तरीके के कोलैबोरेशन, जुड़ाव का कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये बात यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे पार्टनरशिप का। बिना प्रॉफिट के कोई किसी से जुड़ेगा नहीं। प्रॉफिट शेयरिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये मेथड होती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि अनइंपॉर्टेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो तो डिवाइड करेंगे आपस में अपने म्यूचुअली कंसेंट से, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कितना प्रॉफिट किसको देना है। एज पर दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम अब जुड़ेंगे तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, राइट। However, एक पार्टनर कैन नॉट बी एंटाइटल्ड टू द एंटायर फर्म्स प्रॉफिट। अगर हम बात करें कि सिंगल कोई भी, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टनर्स है मोर देन 2, जितने भी पार्टनर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक सिंगल होगा वो एंटाइटल हो जाए पूरे फर्म के प्रॉफिट को, वो खुद ही ले लेगी, ना ये सारा प्रॉफिट मैं ही रखूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। यदि नथिंग इज स्टेटेड, अगर कुछ नहीं कहा गया है, तो लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मान लो हमने डिसाइड किया कि प्रॉफिट ही होगा, बट इन केस लॉस हो गया, तो उस लॉस को भी हम शेयर करेंगे उसी रेशियो में, जिस रेशियो में हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे आपका प्रॉफिट, राइट, अमंग दी पार्टनर्स। फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होगा? डेफिनेशन के हिसाब से जो बिजनेस है वो कैरी आउट करेगा पार्टनर्स या फिर कोई भी एक सिंगल पार्टनर या उस पार्टनर के बिहाफ पर कोई भी, और ये म्यूचुअल एजेंसी होगी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 5 कंपोनेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप, और ये 5 कंपोनेंट्स होंगे हमारी पार्टनरशिप के। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पार्टनर क्या होगा? प्रिंसिपल भी होगा, एजेंट भी होगा फॉर ऑल द फर्म्स अदर पार्टनर्स। मतलब यहाँ पर अगर बात करें कि ईच पार्टनर इज बोथ, जो एक सिंगल पार्टनर होगा वो दोनों यहाँ पर रोल प्ले करेगा। किस किस चीज के? वो दोनों रोल प्ले करेगा प्रिंसिपल और एजेंट के। किसमें? पूरी फर्म के लिए, जो कि दूसरे पार्टनर्स होंगे उनके साथ में। एनी एक्ट कोई भी परफॉर्म किया जाएगा एक भी पार्टनर्स के लिए तो बाइंडिंग होगा सभी पार्टनर्स के लिए। मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया, सही किया, तो मान्य होगा सभी पार्टनर्स के लिए। अगर किसी एक ने भी किया है तो उस पूरी कंपनी के पार्टनर्स और उस कंपनी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए। एज अ रिजल्ट हर एक पार्टनर बाउंड होगा उस एक्शन के लिए जो ऑल ऑफ द अदर पार्टनर्स हैं। मतलब जो भी पार्टनर्स मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं, एक पार्टनर ने जो काम किया वो सब पर एप्लीकेबल हो जाएगा कि वो सब काम इन्होंने मिलकर के अपनी म्यूचुअल कंसेंट से किया है, राइट। ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कोलैबोरेशन का। इन रियलिटी द अल्टीमेट लिटमस टेस्ट फॉर अ पार्टनरशिप। और ये लिटमस टेस्ट का मतलब होता है किस तरीके से पार्टनरशिप चल रही है उसका एक टेस्ट करना, राइट। चलिए, तो इसी के साथ सेशन को करते हैं हम एंड। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 अपकमिंग सेशन है हमारे, जो डेली बेसिस पर आएंगे। और जिस दिन ये कंप्लीट होगा उसके बाद ठीक मैं एमसीक्यूज स्टार्ट करूंगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है, आप लोग जाइएगा oliveboard.in पर, जहां पर आप जाकर के चूज करेंगे कोर्सेज को। जैसे ही आप कोर्स चूज करेंगे तो आपको क्या करना है? CIB सुपर अलर्ट में जाना है, क्योंकि कोर्स यहीं पर है, या आप इंडिविजुअल कोर्स भी चूज कर सकते हैं। वहां आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा टू चूज द वैलिडिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चूज द वैलिडिटी फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम यू वांट टू परचेज द कोर्स ऑफ CIB। आफ्टर दैट हियर you will get a column where it is written have a coupon code। वहां आप क्लिक करेंगे और वहां एक ऑप्शन मिलेगा टू इनपुट द एंट्री। तो आपको वहां कोड इनपुट करना। जैसे ही आप कोड इनपुट करेंगे हिमांशु, उसके बाद आप रिडीम करेंगे तो यू विल गेट द लोएस्ट प्राइस ऑफ आवर कोर्सेज। तो जाइए और आज ही आप लोग एनरोल करिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। अभी हमारे पास में 2 बैचेस हैं, एक CIB सिलेक्शन बैच है एंड 1 अदर बैच इज CIB बैंक हॉलीडे बैच। आप इस बैच में भी क्या कर सकते हैं? एनरोल कर सकते हैं अपने आप को बाय यूजिंग कोड हिमांशु, राइट। चलिए, तो आगे चलते हैं हम इसके बाद में, और यहाँ पर मैं सेशन को करता हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डू लाइक द सेशन, शेयर द सेशन, and also do not forget to subscribe the channel. Also press the bell icon so you will get all the notifications from our channel. Thank you so much for joining the session.